हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ दिसंबर। ओके, सो इंट्यूटिव पाइसीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. We have the 8 of Wands for Monday, Tuesday Queen of Wands, Wednesday we have the Judgment. Okay, Thursday the Magician, Friday Ace of Wands, Saturday the 9 of Swords, Sunday 5 of Wands. ओके, ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की पाइसीज। ओके, राइट ऑफ द बैट जनरल जो एनर्जी कैच हो रही है इमोशनल टर्मोइल की, कंफ्यूजन की। ओके, किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, हर्ट हैं, आप थोड़े प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। I feel something requires fast action and कुछ आपके अराउंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जो रुकावटें या ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। ओके, दे आर एक्टिंग लाइक ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। तो उसकी वजह से आई फील इस हफ्ते थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल है। इमोशनली आप कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करेंगे, कभी लो फील करेंगे, कभी डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, कभी एकदम चार्ज लेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। सो दिस अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। ओके, इस हफ्ते कुछ आप रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं इमोशंस के। 7 ऑफ कप्स वही चीज़ दिखा रहा है। ओवरऑल एनर्जी की ही मैंने अभी बात की है, इन कार्ड्स को भी साथ में लेके। सो यस, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ओके, तभी आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, और डिसीजन ले पाएंगे तभी जाके कोई एक्शन ले पाएंगे। ओके, बट अगर इमोशंस ही कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सो यस, थोड़ा सा अपना क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है इस हफ्ते। जो भी कर रहे हैं आई फील उसमें अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो सीक हेल्प, सीक एडवाइस, काउंसिल कुछ लीजिए किसी की। आई फील उससे काम आसान हो जाएंगे, एटलीस्ट क्लैरिटी आएगी और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि करना क्या है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स टू फॉलो। मंडे वी हैव द 8 ऑफ wands। सो यस, ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन बहुत डिमांडिंग हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ऑफ अ सडन पड़ रही हैं। दिस दैट कार अलार्म जो बजे जा रहा है और मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आई जस्ट पॉज द वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, सॉरी अबाउट दैट। यस, सो बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है, हैवी डोज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड पाइसीज को अपनी पीस एंड काम स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस बहुत पसंद हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी की तरफ से इतना हैवी कम्युनिकेशन या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डाउनलोड आ रहा है कि उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सो उस चीज़ को लेके भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मेरे पे इतना कुछ पड़ गया है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं एकदम से करूँ तो क्या करूँ, पहले क्या करूँ, प्रायोरिटाइज कैसे करूँ। सो टेक योर टाइम, सुलझाइए, पहले लिस्ट बनाइए क्या क्या चीज़ें यू हैव टू टेक केयर ऑफ, उसमें प्रायोरिटी क्या है, ओके, पहले क्या करना है, एंड टेक वन थिंग एट अ टाइम। सो
धीरे धीरे सब आप डील कर लेंगे। वी हैव द 4 of Wands, we have the Star card, and we have the Hermit. So Virgo energy, Aquarius energy, Virgo and Aquarius दोनों यहाँ पर हैं। कोई कुछ खुशी की चीज़ तो हो रही है, घर पे सेलिब्रेशन है, या तो पार्टी रखी गई है किसी के ऑनर में, किसी के लिए, या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, उसको लेके आप शायद थोड़ा नर्वस एक्साइटमेंट है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, घर रेडी करना है, या पार्टी होस्ट करनी है तो प्रेपरेशंस करनी है, जो भी है आई फील कुछ खुशी की बात है। विद द 4 of Wands, ये घर पे कोई ओकेजन, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, सो यस, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हैवी है, कंफ्यूजन है तो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, एंड इट्स समथिंग वेरी हैप्पी। ओके, जो भी ओकेजन है हैप्पी ओकेजन है, क्योंकि सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन तो हैप्पी मोमेंट्स का ही होता है। ऑल्सो देयर कैन बी अ हर्मिट इन्वॉल्व, यहाँ पर आपके अराउंड कोई हर्मिट, ओल्डर वाइजर सोल भी हो सकते हैं। ओके, सो उनकी हेल्प लीजिए। अगर कन्फ्यूजन कहीं भी फील होती है, आई फील ये ओल्डर वाइजर सोल से आप एडवाइस लीजिए। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। मे बी ये कम्युनिकेशन इन्हीं की तरफ से थी, ये डाउनलोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हैवी डाउनलोड ऑफ कम्युनिकेशन, मे बी ये फेमिनिन एनर्जी की तरफ से था। लाइक आई सेड, मे बी ये एक्सपेक्टेड हैं, ये आ रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको न्यूज़ मिलती है कि ओके शी इज़ कमिंग। ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, the Ace of Cups, and we have the 8 of Swords. Yes, I feel ये sudden news आ रही है आपको ये sudden news मिल रही है, and I feel you're not happy about this, क्योंकि ये सेलिब्रेशन तो है, हैप्पी मोड है, कुछ हॉलीडे सीजन है, तो सब खुश तो हैं, खुश तो लग रहे हैं, लेकिन समहाउ इनके आने से आपको थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक आई सेड, प्रेशर फील हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड। ओके, आई डोंट नो इससे पहले मैंने ये वर्ड बोला था या नहीं बोला था आपके लिए, आप थोड़ा अंडर प्रेशर लग रहे हैं। सो यस, खुश भी हैं, हॉलीडे सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, बट कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शायद आप पे। सो एवरीबडी इज़ काउंटिंग ऑन यू, शायद आप पे ही सब डेलीगेट कर देते हैं सारे काम, या आपको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सो यू हैव योर हैंड्स फुल कि ओके सब कुछ करना है और मुझे ही करना है। तभी मैंने कहा था कि ये 8 of Wands, heavy download of duties, responsibilities. Wednesday is the Judgment card. तो yes, ये जो भी हो रहा है, I feel just go with the flow. ओके, यहाँ पर जजमेंट कार्ड कहता है कि आपके एंजल्स कह रहे हैं कि उठो, जागो, एंड जस्ट whatever is happening, start living in the moment, okay, and making the most of the moment. जो भी आप जी रहे हैं उन पलों को बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। ओके, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर हायर पर्पस। आपकी लाइफ जैसे टर्न आउट हो रही है वो अच्छे के लिए ही अब टर्न आउट हो रही है, अच्छी डायरेक्शन में, आपके हायर पर्पस की तरफ आप निकल पड़े हैं, उस रास्ते पे चल पड़े हैं। सो आपके एंजल्स जजमेंट कार्ड के साथ कह रहे हैं कि बस खुश रहो, जो कर रहे हो पूरे दिल से करने की ज़रूरत है। ओके, एंड लिव इन द मोमेंट, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वी हैव द 4 of Swords, the Strength card, and we have the 6 of Swords. So yes, ये 4 of Swords से आप निकलना चाहते हैं, ये मेंटल प्रेशर। ओके,
थोड़ा सा आप वही सेम इमोशन चले जा रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ आप पे पड़ गया है, सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि हिम्मत रखो एंड सून आप ये सब कुछ हैंडल कर लोगे, सब कुछ। अगर वन थिंग एट अ टाइम आप लीजिए, मैंने कहा था प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ें, धीरे धीरे ये जो भी पेंडिंग टास्क हैं वो पूरे हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी, देयर इज़ अ लॉट टू डू, लेकिन एक एक करके जब हम काम ख़त्म करते हैं तो वो लिस्ट पूरी धीरे धीरे स्ट्राइक ऑफ करते करते सारे पॉइंट्स जो जो पेंडिंग आपने लिखे थे वो सारे स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपको थोड़ा हिम्मत दे रहे हैं कि इट्स ओके, यू वेक अप विद अ स्माइल, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि येस आज के दिन में मुझे ये काम ख़त्म करने हैं, आई हैव टू हैंडल दीज थिंग्स। एंड कौन सा पहले कौन सा बाद में, पहले प्रायोरिटाइज कर लीजिए ताकि क्लैरिटी हो, कन्फ्यूजन ना हो कि अरे सब कुछ करना है, सब कुछ एक टाइम पे नहीं करना है, वन थिंग एट अ टाइम। ओके, और जो नहीं हो रहा है वो दूसरों को भी डेलीगेट कीजिए, बांटिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यस, पीस ऑफ माइंड जो यहाँ पर नहीं दिख रही है वो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, आप बहुत क्लोज हैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करके, सुलझाने में, ख़त्म करने में, एंड फाइनली रिलीफ एंड फील सेंस ऑफ हैविंग डन समथिंग गुड, वो आप फील करने के बहुत क्लोज हैं। ओके, कि यस मैंने कर दिखाया, वो वाली फीलिंग आपको आएगी बहुत बहुत जल्द। सो बिल्कुल हिम्मत दिखानी है। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक जजमेंट कार्ड, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कन्फ्यूजन में एकदम हथियार डाल दिए एंड कहा मुझसे नहीं होगा, एंड देन कृष्ण जी ने पूरा गीता पाठ पढ़ाया उनको, ओके, मोटिवेट करने के लिए। सो वही चीज़ आपके एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, हार नहीं माननी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, जो हो रहा है आपके हायर पर्पस की डायरेक्शन में ही आपको ले जाने के लिए हो रहा है। सो जो करें खुशी से करें, हिम्मत से करें। ओके, थर्सडे वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी एंड पाइसेस। यही एंजल्स आपको बकअप कर रहे हैं कि सारा पावर, सारा कंट्रोल सब तो आपके हाथ में है। यू आर द मास्टर माइंड, यू आर सेल्फ मेड, और अभी तक आपने जो अपनी लाइफ बनाई है खुद से बनाई है, खुद से सब कुछ करते हैं। तो ये छोटी मोटी जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम ज़्यादा आ गई हैं, तो उससे डरना क्यों, वो भी आप में वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, स्पेशली द पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ इंटेलेक्ट, वो है आप में कि बहुत इंटेलिजेंटली सब कुछ आप हैंडल करें। ओके, सो मुझे ये स्ट्रेंथ कार्ड, स्पेशली ये चाणक्य की पिक्चर यहाँ दिखा रही है कि इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी बहुत, एंजल्स कह रहे हैं कि वो पहचानो और उसको यूज़ करो। ओके, डरना नहीं है। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, the 6 of Pentacles, and we have the 3 of Cups. Yes, ये आप कुछ तो कंफ्यूजन में है, आप बस कह रहे हैं कि बस ये ख़त्म हो, या फिर नहीं हो रहा है तो यहाँ से मैं भाग जाऊँ, मैं छोड़ दूँ, ये सब मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। सो समवेयर यू आर गेटिंग इरिटेटेड, आई फील फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई चाहिए जो शेयर ले, इक्वल शेयर। लेकिन यहाँ पर आई फील जो शेयर है आपके हिस्से में ज़्यादा पड़ी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड दूसरे कम कर रहे हैं शायद। सो या फिर यू आर रनिंग द शो, यू नो, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, या आप ही पे सब काउंट करते हैं। सब कुछ ऐसे है कि आप ही करते हैं या करते आए हैं, या दूसरे आप पे डाल देते हैं, जो भी रीज़न है। बट आई फील आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि कहीं तो दूसरे भी स्टेप अप करें कि आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बट यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि विद द मैजिशियन कार्ड, ये जो आपको अनफेयर लग रहा है, वो एंजल्स कह रहे हैं कि उस पर ध्यान मत दो, ध्यान उस पर दो कि आपका कितना
इंटेलेक्चुअल पावर है, कितनी मेंटल क्लैरिटी है, इंट्यूटिव पावर्स हैं, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं। एंड ये रोल बहुत स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर के साथ निभाइए एंड सब कुछ सॉर्ट कीजिए। ओके, सारी ड्यूटीज़ पूरी कीजिए। सो यस, कुछ इन्जॉयमेंट को लेके, कुछ प्लान को लेके काफ़ी ये कोई ट्रैवल प्लान भी हो सकता है। ओके, मे बी आप पे पड़ा है कि सब कुछ आपको प्लान करना है, आपको टिकट्स बुक करनी है, आपको सब कुछ हैंडल करना है, एंड बाकी सब बस साथ आएंगे एंजॉय करने के लिए, फैमिली। सो यस, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो वट एवर इट इज़ आप हैंडल करेंगे बहुत अच्छे से। फ्राइडे वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। सो ये लिया आपने चार्ज अपने हाथ में। सो एंजल्स आपको बकअप कर रहे थे और यहाँ पर आपने सच में वो चीज़ कर दिखाई, हिम्मत से वो चार्ज ले लिया है कि ओके, अब बताओ और क्या है। सो आई फील आपका माइंडसेट बदला है यहाँ। देयर इज़ अ शिफ्ट आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशन में, एक पॉजिटिव अपलिफ्टिंग चेंज हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 9 of wands and we have the 3 of wands, beautiful. So 9 of wands एक स्टेप क्लोजर है 10 ऑफ wands के, कंप्लीटिंग द टास्क। ये जो भी आपको पूरे करने थे 8 ऑफ wands के साथ, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क पूरे करने थे। सो ये एक स्टेप आप एक स्टेप अवे हैं अपने 10 ऑफ wands से। ओके, एंड वो चीज़, वो एक वॉन्ड, एक स्टेप की जो कमी है वो ये रहा। सो 9 ऑफ wands प्लस 1 इज 10 ऑफ wands। ओके, सो ये चीज़ दिखा रहा है कि इसलिए आप इतने चार्ज्ड फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है फ्राइडे को, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यस, फाइनली मैंने अंजाम दिया ये सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। जो भी आप इनसिक्योर फील कर रहे थे कि होगा नहीं होगा मुझसे, कैसे होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इरिटेटेड हूँ, बट ये मूड्स, ये जो भी आपकी इंटरनल फीलिंग थी, इमोशंस को आपने कंट्रोल किया, हिम्मत दिखाई एंड फाइनली कर दिखाया। सो लवली एनर्जी हियर। यस, ये तो विनर की एनर्जी है कि फाइनली आपने खुद के कैलिबर को पहचाना है। जब आपको जगाया गया वेंसडे को, अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मैं ये कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल डाउनलोड मिल रहा है कि कंप्लेनिंग मोड पे नहीं रहना है, मुझे इस सिचुएशन में अपना कैलिबर प्रूव करके दिखाना है। ओके, आई कैन डू दिस। तो आपने खुद को मोटिवेट किया है और कर दिखाया है। सैटरडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेंशन। ओके, काम पूरे कर लिए हैं, फिर भी आई फील कुछ या तो चीज़ें मिस हुई हैं, या अभी भी कुछ आपको सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, या तो किसी से यहाँ पर इनफैक्ट मदर इन लॉ भी मैंने मेंशन की थी। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू उनकी तरफ से आप कितना भी एफर्ट डाल लें तो भी आपको कुछ सुनने को ही मिल रहा है। कोई घर के बड़े हैं आई फील जो आपको बहुत ज़्यादा अनअप्रिशिएटेड फील करा रहे हैं कि आपने जो किया उसके लिए प्रेज ही नहीं है, ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, थोड़ा थैंकलेस सिचुएशन हो रही है कि आप कितना भी कर लें किसी के लिए वो खुश ही नहीं है। डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेथ एंड डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। ये कोई पर्सन है, घर का बड़ा है, या तो ये विजिटिंग है, ये बस कुछ दिन के लिए रहने आया है, ये जो भी है। आई फील हर्मिट भी एल्डरली एनर्जी है, घर के कोई बड़े, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मैंने यही कहा था, कोई मदर इन लॉ। सो यहाँ पर कोई आंट हो सकती है, रिलेटिव्स आर कमिंग ओवर। तो ये थैंकलेस ही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप कुछ भी कर लें आपको बुरा ही फील कराया जा रहा है कि अरे तुमने ये नहीं किया, मतलब 10 चीज़ें कर ली लेकिन एक मिस हो गई, तो अरे मतलब ये कर देते तो मज़ा आ जाता।
तो कुछ आपको डिजेक्टेड एंड लो फील कराया जा रहा है, एंड दिस इज हैवी एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये चारों कार्ड हैवी हैं, ओके, नेगेटिव कार्ड्स हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सट्रीम स्ट्रेस, हर्टफुल सिचुएशन, 5 ऑफ कप्स, अगेन डिसअपॉइंटमेंट, ये मतलब टूटा हुआ दिल, फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ जो आप चाहते हैं ख़त्म हो लेकिन हो नहीं रही है तो और फ्रस्ट्रेट कर रही है, एंड ऊपर से ये डेविल बैठा हुआ है जो और कुछ या तो टॉन्ट कर रहा है, ताने मार रहा है, नेगेटिव बातें फैला रहा है या आपकी तरफ हिंट कर रहा है, सार्कास्टिक है, बैकहैंडेड कमेंट्स कर रहा है आप पे। इट्स नॉट कंफर्टेबल, दिस इज नॉट कंफर्टेबल। जस्ट व्हेन आप अच्छा फील कर रहे थे कि यस मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया, सब अच्छे से हो रहा है, तब भी ये पर्सन खुश नहीं है, ये जो भी है। संडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए आप पूरा अभी भी पूरी हिम्मत दिखा रहे हैं, यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड था, वो स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हैं फाइटिंग द ऑड्स। और ये ऑड्स क्या है, यही ये जो पर्सन या ये लोग जो क्रिएट कर रहे हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वो हैं ऑड्स जो आप फाइट कर रहे हैं, वार्ड ऑफ कर रहे हैं कि बस करो ड्रामा, अननेसेसरी। आई फील कुछ फैमिली ड्रामा है इस हफ्ते। We have the Page of Swords, the 8 of Pentacles and the Knight of Wands. कोई फायर एलिमेंट तो ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पर, ओके, बिकॉज यहाँ लियो एनर्जी भी है। ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। सो यस, फायर एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है। ऑल्सो आई फील एयर एलिमेंट, नहीं रिपीट पे तो नहीं है, बट यस हियर आई डू हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कोई या तो यही पर्सन अपने कमेंट से, लाइक आई सेड, सार्कास्टिक है, ये बहुत मतलब कड़वी बोली है इस पर्सन की, शायद ये कुछ अच्छा किसी को बोल ही नहीं सकता है, प्रेज कर ही नहीं सकता है। आप कितना भी कर लें, पूरी मेहनत लगा दें, अपना पूरा प्यार दिखा दें, जो आप बेस्ट कर सकते हैं आप कर दें, लेकिन समहाउ ये पर्सन इम्प्रेस नहीं होगा, ओके। ये पर्सन के पास कोई शार्प वर्ड्स ही होंगे देने के लिए, ये खुश नहीं होगा। सो यस, यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। ये सारे ड्रामा में, सारे नेगेटिविटी आपके अराउंड जो है उसमें आप डटे हुए खड़े हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, सहने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी टी लीव्स क्या कहते हैं। विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। रीथ, sorrow over a loss, sorrow over a loss। so यहाँ पर sorrow तो दिख रही है, there is some kind of disappointment, कुछ disappointment है। sorrow वही हो सकती है कि शायद कोई आपको जो बुरा फील करा रहा है कि कितना भी कर लिया फिर भी वो खुश नहीं हुआ है वो पर्सन। dog, protection from a powerful friend। so someone is very powerful, कोई बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कमांडिंग है, डोमिनेटिंग है, बुली है, ओके। someone is a bully, कुछ बहुत अपना सार्काज़म यूज़ करता है सामने वाले को डराने के लिए, हराने के लिए, दबाने के लिए। younger woman, dealings or relationship with a younger woman। so यंगर वुमन भी आ गई, जबकि यहाँ पर विद द क्वीन मैंने कहा था एल्डरली वुमन। सो मे बी लाइक आई सेड रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, मे बी एक से ज़्यादा है, मे बी ये लेडी ही यंगर वुमन है, एंड मे बी आप इनसे ज़्यादा यू आर एल्डर टू दिस फीमेल, लेकिन फिर भी ये फीमेल काफ़ी नास्टी हो सकती है, बिकॉज यहाँ इस कार्ड में भी वो काफ़ी नास्टी ही लग रही है। शी इज़ नॉट लुकिंग प्लीज्ड, खुश नहीं लग रही है कि चलो इतना किया आपने, वो प्रेज करने के लिए रेडी तो लग ही नहीं रही है शक्ल से। सो यस, मुझे लग रहा है ये कोई कितना भी आप कर लें, ये पर्सन का नेचर ही है
कि वो खुश नहीं होगा। ओके, तो पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, दिल पे नहीं लेना है, बुरा नहीं फील करना है। ये पर्सन जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे कितना भी खुद को आप बिल्कुल कारपेट की तरह बिछा लें उनके सामने, तो भी दिस पर्सन विल जस्ट वॉक जस्ट राइट ओवर यू। तो ऐसे नहीं है कि वो बहुत खुश हो जाएगा। सो ये चीज़ पहचानने की ज़रूरत है एंड अपना बेस्ट कीजिए एंड उसके बाद ज़्यादा सोचिए मत। ओके, क्या कहा, क्या फील किया या आपको क्या फील कराने की कोशिश की, डील तो करना पड़ेगा यस, बट एट द सेम टाइम वो नेगेटिविटी होल्ड ना करें, ऐसे कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज आप होल्ड करेंगे तो आप ही का वो इमोशनल बैगेज बनेगा। इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर्सन का तो नेचर लग रहा है मुझे, स्पेशली यहाँ विद द डेविल, डेविलिश नेचर है, ये नेगेटिव ही नेचर है इस पर्सन का। सो जस्ट अवॉइड, इग्नोर। ओके, पाइसीज, बाकी आप जो कर रहे हैं, लाइक आई सेड, आपके एंजल्स दे आर प्राउड ऑफ यू एंड दे आर चीयरिंग यू, यस यू कैन डू दिस। जो भी ये आप कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुशी से करिए एंड बस दैट इज़ योर पर्पस। ओके, सो यहाँ डिवाइनली गाइडेड हैं आप, डिवाइनली मोटिवेटेड हैं कि अपना पर्पस पे ध्यान दीजिए। दूसरे का क्या नेचर है, क्या है, उस पे वो आपकी टेरिटरी नहीं है, वो आपका एरिया नहीं है टेंशन लेने का। ओके, सो वो बस हायर जो अथॉरिटी है, डिवाइन एनर्जी है, उस पे छोड़ दीजिए। ओके, उसका फैसला। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। जस्ट थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहिए। ओके, ये मुझे मिल रहा है पाइसीज, इस हफ्ते लाइट हार्टेड रहिए। बी हैप्पी विद योर सेल्फ एंड विद योर लव्ड वंस। सो आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।